क्या आप अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और शांति की तलाश कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों और आपकी आत्मा सशक्त बने? तो चलिए, आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं जहां हम परमेश्वर के अनमोल वचनों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को नई दिशा देंगे। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, जहां हम हर दिन आपके लिए प्रेरणादायक बाइबल कहानियां और चर्चाएं लेकर आते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां हम आपको आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और साहस के साथ कर सकें। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है, क्या मैं परमेश्वर को आदर देने के लिए अपनी प्रार्थनाओं में कुछ खास तरीके अपना सकता हूँ? इस विषय पर हम बाइबल के वचन रोमियो 12 के माध्यम से गहराई से विचार करेंगे, जो हमें बताता है कि हम अपने मन को नवीनीकृत कर कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो हमारे साथ इस आत्मिक यात्रा पर बने रहें, क्योंकि यह चर्चा आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने विचार हमसे साझा करें। आपके साथ इस यात्रा को साझा करने का हमें बेसब्री से इंतजार है। चलिए मिलकर खोजें एक नया, सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन। आज के इस महत्वपूर्ण वार्तालाप में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में परमेश्वर को कैसे आदर दें। जैसा कि वचन में कहा गया है, हमें हर क्षण, हर कार्य में परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए। कभी कभी यह बात बहुत व्यापक लग सकती है, पर अगर हम इसे सरलता से समझें तो यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकती है। पवित्र बाइबल के प्रकाशित वाक्य 4 के 10वीं और 11वीं आयत में हमें एक दिव्य दृश्य मिलता है, जहां 24 प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के सामने नतमस्तक होकर अपने ताज परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं। यह एक अद्भुत चित्रण है जो हमें यह दर्शाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर घुटना परमेश्वर के सामने झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि केवल परमेश्वर ही सर्वोच्च है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि हर एक इंसान को, चाहे वह कितना भी महान या छोटा क्यों न हो, अपनी सारी उपलब्धियां और गौरव परमेश्वर के समक्ष समर्पित करने होंगे। यह केवल स्वर्ग की वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की भी वास्तविकता बन सकती है, जब हम अपने समय, प्रतिभाओं और संसाधनों का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। पहली बात यह है कि हम अपने समय के साथ परमेश्वर को आदर दें। वचन में कहा गया है कि मनुष्य की उम्र एक सांस की तरह है। भजन संहिता 144 के 4 में कहा गया है, मनुष्य की आयु तो सांस के जैसी है और उसके दिन ढलती हुई छाया के जैसे हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है और हम अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण गलत है। जीवन में हर अवसर को मूल्यवान समझें और हर अवसर का सदुपयोग करें। कई बार युवा यह सोचते हैं कि अब भी अपनी जवानी में अपने तरीके से जी लें, बाद में परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। इसलिए अभी से अपने समय का सदुपयोग करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। वचन में कहा गया है कि विश्राम के दिन को आदर दो, जैसा कि यशायाह 58 के 13 और 14 वचन में लिखा है। यदि तुम विश्राम के दिन को आदर करते हो और अपनी इच्छा से नहीं चलते, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। दूसरी बात है कि हम अपनी प्रतिभाओं के साथ परमेश्वर को आदर दें। मत्ती 25 के 14 से 30 वचन में तोड़ों का दृष्टांत दिया गया है। इस दृष्टांत में हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कुछ दिया गया। यह हमें सिखाता है कि हर एक को परमेश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, चाहे वह एक तोड़ा ही क्यों न हो। हम अक्सर अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हर किसी को कुछ खास प्रतिभा दी है। आप अपनी प्रतिभा को किस तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी आवाज अच्छी हो या आप किसी विशेष कार्य में निपुण हो, उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तीसरी बात यह है कि हम अपने शरीर के साथ परमेश्वर को आदर दें। पहला, कुरिन्थियों 6 के 19 और 20 वचन में कहा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर की धरोहर है और जब तक यह हमारे पास है, हमें इसका आदर करना चाहिए।
हमारी डाइट, एक्सरसाइज और स्वास्थ्य का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को पवित्र और साफ सुथरा रखना परमेश्वर का आदर करना है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करते हैं और हमें इसे शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। आइए अब हम परमेश्वर को आदर देने के चौथे तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो है हमारे धन के साथ। परमेश्वर के राज्य में निवेश करने का अर्थ है अपने संसाधनों का उपयोग उस काम के लिए करना जो उनकी महिमा को बढ़ाता है और उनके उद्देश्यों को पूरा करता है। जब हम अपने धन का उपयोग परमेश्वर के कार्यों के लिए करते हैं, तो हम एक सशक्त संदेश देते हैं कि हमारा विश्वास, हमारी प्राथमिकताएं और हमारा दिल परमेश्वर के साथ है। जैसा कि वचन में कहा गया है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। मत्ती 6:21। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने धन का उपयोग परमेश्वर के काम के लिए करते हैं, तो हमारा दिल भी वहां जुड़ जाता है। यह हमारे भीतर एक नई दृष्टिकोण और उद्देश्य का जन्म देता है, जो हमारे जीवन को अर्थ और दिशा देता है। हम अक्सर अपनी संपत्ति को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जहां हमारा धन है, वहां हमारा मन भी रहेगा। इसलिए हमें अपने धन का उपयोग परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए करना चाहिए। मलाकी 3:10 वचन में कहा गया है कि सारे दशमांश और भेंटें परमेश्वर के भवन में लाओ और देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी संपत्ति परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर हमें अद्भुत आशीष देता है। कई लोग सोचते हैं कि उनका योगदान छोटा है और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमेश्वर के राज्य में कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। यह एक छोटे बीज के समान होता है जो समय के साथ बड़ा पेड़ बन सकता है। जब हम अपने धन को परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं, तो हम एक बदलाव की प्रक्रिया को शुरू करते हैं जो अंततः बड़ी आशीषों में बदल सकती है। आइए हम अपने धन के साथ परमेश्वर को आदर दें और उनके राज्य के विकास में योगदान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन सकते हैं और उनकी महिमा को बढ़ा सकते हैं। 5वां तरीका, परमेश्वर को हमारी आज्ञाकारिता के माध्यम से आदर देना। परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम उन्हें आदर दे सकते हैं। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यूहन्ना 14:15। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर को आदर देने का अर्थ उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम यह दिखाते हैं कि हम उन्हें अपने जीवन का केंद्र मानते हैं और उनके मार्गदर्शन में विश्वास रखते हैं। आज के समय में जब चारों ओर बहुत सारी विकर्षण और प्रलोभन है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमारी सच्ची आस्था और प्रतिबद्धता का परीक्षण होता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। आज जब आप अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में सच्चा आनंद और शांति है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के निकट लाता है। यह हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ढालें और उन्हें आदर दें, ताकि हमारा जीवन उनकी महिमा का प्रतिबिंब बने। आज हमने परमेश्वर को आदर देने के 5 मुख्य तरीकों पर चर्चा की है: समय, प्रतिभा, शरीर, धन और आज्ञाकारिता के माध्यम से। ये सभी तरीके न केवल हमें परमेश्वर के निकट लाते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध करते हैं। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने लगते हैं, जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी आशीर्वादित करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का आदर करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी विशेष तरीके से व्यवहार करना होगा, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन है जो हमारे दिल, दिमाग और आत्मा को परमेश्वर के अनुरूप बनाता है। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो सच में महत्वपूर्ण हैं, और हमें एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। आइए
हम अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हम उनके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कर सकें और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकें। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा और उनकी महिमा के लिए समर्पित करें। इस प्रकार जब हम अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को आदर देते हैं, तो हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के समाज को भी प्रेरित करता है। परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलें और उनके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करें। प्रिय दर्शकों, यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सभी को परमेश्वर की आशीष मिले। आज के इस प्रेरणादायक सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको हमारी यह चर्चा पसंद आई और आप और भी ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल टॉक और बाइबल कहानियों के लिए उत्सुक हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। चैनल की जानकारी और वीडियो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स, पूर्व में ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां हम आपके साथ रोज नई और अनोखी सामग्री साझा करते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि कल हमारे चैनल पर एक विशेष वीडियो आने वाला है, जिसका विषय है आप असफल क्यों हो रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा और आपको जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कृपया इसे अवश्य देखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। आपके समर्थन और प्रेम के लिए हम हृदय से आभारी हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और परमेश्वर के अनमोल वचनों के माध्यम से जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएं। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।